हेलो मेरे बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये अपना एक बड़ा न्यू चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम को। नर्वस कोऑर्डिनेशन का बड़ा मतलब होता है नर्वस सिस्टम जानदार के अंदर। नर्वस सिस्टम बेटा आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ मौजूद है एनिमल की बॉडी में। जानवर जो होते हैं बेटा इसकी बॉडी में होता है नर्वस सिस्टम। बाकी प्लांट है, अलजी है, फंजी है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, आपके ब्लू ग्रीन अलजी भी जिसको कहते हैं, प्रोटोजोआ, इन सब जानदारों के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। तो बड़ा इन जानदारों के अंदर होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो उनको कोऑर्डिनेट करते हैं और उसकी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एनिमल जो बॉडी है इसके अंदर दो किस्म के कोऑर्डिनेशन होते हैं, कंट्रोल सेंटर होते हैं। एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। सबसे पुराना सिस्टम जो है ना बॉडी को कंट्रोल करने वाला वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हार्मोन्स आते हैं जिसको हम आगे अगले चैप्टर में अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपकी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं, हार्मोन भी आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, बॉडी के सारे आर्गन को एक साथ मिला के काम कराते हैं। एक ऐसे ही इससे ज़्यादा डेवलप सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेटा एनिमल के अंदर मौजूद है और नर्वस सिस्टम पहली बार जो डेवलप हुआ, पहली बार जो पैदा हुआ था वो एनिमल थे निडेरिया, निडेरियंस, जो कि डिप्लोब्लास्टिक जानदार है। जैसे मिसाल आता है हाइड्रा, आपके पिलाने आपके हाइड्रा है, ओबेलिया है, जेलीफिश है। इन तीन जानदारों के अंदर पहली बार नर्वस कोऑर्डिनेशन पैदा हुई। इन जानवरों के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन जो पहली बार आई थी दुनिया में वो थी डिफ्यूज सिस्टम की। और इन जानदारों के अंदर बेटा हाइड्रा वगैरह है, जेलीफिश वगैरह है ना, इसके अंदर यही थे बस मोटर न्यूरॉन और आपके थे सेंसरी न्यूरॉन। ये मोटर और सेंसरी न्यूरॉन ही थे जो बाहर की चेंजेस, बॉडी की चेंजेस को डिटेक्ट करते थे आपके सेंसरी न्यूरॉन। फिर ये मैसेज देते थे मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन ही यहाँ पे ब्रेन था या मेन न्यूरॉन थे जो इस बॉडी को कोऑर्डिनेट करते थे, बॉडी को चेंज के अकॉर्डिंग तब्दील करते थे बॉडी की हर एक चीज़ को या प्रोसेस को। तो एक ये टाइप था डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। दूसरा था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सबसे ज़्यादा डेवलप और एडवांस। ये सिस्टम पहली बार बेटा पैदा हुआ था प्लेटी हेलमेट्स में, फाइलम प्लेटी हेलमेट्स, जो जानदार आते हैं प्लानेरिया वगैरह बेटा, इन जानदारों में पहली बार आया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इन्हीं जानदारों में दुनिया में पहली बार पैदा हुआ था इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जो पैदा हुआ इन जानदारों के अंदर हुआ था जिसको हम कहते हैं प्लेटी हेलमेट्स। अब इनके अंदर तीन किस्म के न्यूरॉन थे, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। ऐसे आगे प्लेटी हेलमेट से एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सारे जो फाइलम है बेटा, बाकी सारे फाइलम, इनवर्टिब्रेट्स, इन सब के अंदर था सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। पर इसमें ब्रेन मौजूद नहीं था। इंटर न्यूरॉन थे गुच्छे की फॉर्म में जिसको गैंग्लिया कहते हैं, यानी कि पुराना दिमाग। एक ऐसा फाइलम था किंगडम एनिमलिया में, जानवरों में, जिसको हम कहते हैं कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, यानी कि वर्टिब्रेट्स। बेटा इसमें मिसाल आते हैं फिशेस, रेप्टाइल, बर्ड्स, आपके मैमल्स और एम्फिबियन। ये जो पांच जानदार है बेटा इनके अंदर होता है वेल डेवलप्ड सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, जिसमें बाकायदे ब्रेन भी होता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं जो बने हुए हैं आपके इंटर न्यूरॉन्स के। बाकी आते हैं सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, तीनों ही किस्म के न्यूरॉन होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पर सबसे ज्यादा जो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम में वो होता है मैमल्स में। मैमल्स के अंदर भी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन की बॉडी में, इंसान के जिस्म के अंदर। इंसान है, ब्लू व्हेल मछली जो है, ये दो ऐसे जानदार है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड ब्रेन है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम को बड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरोलॉजी का नेक्स्ट चैनल तो स्पंजेस। ये दुनिया के पहले जानवर हैं मल्टीसेलुलर और इनको हम दूसरे नाम से कहते हैं पोरीफेरियन। एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन, यूप्लेक्टिंगला, स्पंजीला, ये जो जानदार हैं बेटा ये स्पंजेस जानदार हैं, समुद्र के अंदर होते हैं। इन जानदारों के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। इसके अंदर एक ये केमिकल सिस्टम, हार्मोन्स वगैरह होते हैं जिसकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। बाकी जो भी जानदार हैं, बाकी आपके जो भी किंगडम एनिमलिया में 9 में से 8 फाइलम है ना, फाइलम निडेरिया से लेकर कॉर्डेटा तक, इन सब के अंदर नर्वस सिस्टम मौजूद है जिसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन उसका मतलब होता है किसी भी चीज को कनेक्ट करना, जोड़ के रखना बेटा, टूगेदर, एक साथ रखना। जैसे देखें आपकी बॉडी में मिसाल है, आप जब दौड़ते हो बेटा
तो आपका ब्रेन सारे आर्गन को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे देखो ब्रेन मैसेज देगा आपके टांगों को, तो आपकी मसल कांटेक्ट होगी, और मसल को दौड़ने के लिए, भागने के लिए ज़्यादा खून चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्रेन यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा आपके लंग्स को, लंग्स आपकी ब्रीदिंग बढ़ाएंगे। ऐसे ब्रेन मैसेज देगा हार्ट को, दिल हार्ट बीट बढ़ा देगी, ब्लड का फ्लो बढ़ाएगी। ऐसे आपकी बॉडी में ना ब्रीदिंग बढ़ गई, हार्ट बीट बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ गई, रेटा रेस्पिरेशन बढ़ गई, मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई, कैल्शियम वगैरह का फ्लो बढ़ गया। तो ये देखो यहाँ पे लंग्स हैं, हार्ट है, मसल्स हैं, आपकी टांगे हैं, बाजू हैं, इन सबको ब्रेन एक साथ जो है ना काम करवा रहा है ताकि आप दौड़ सको। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ऐसा आप देखिए जब आप खाना खाते हो तो बेटा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं। वो एक साथ सारे कैसे काम करते हैं? नर्वस सिस्टम के जरिए। आपका ब्रेन सब ऑर्गन को मैसेज देगा, फिर ये सब ऑर्गन एक साथ मिलके एक ही काम करेंगे जिसको हम कहेंगे डाइजेशन। समझ आ रही बात? तो इन सब ऑर्गन को आपस में कोऑर्डिनेट करना, आपस में कलेक्ट करके एक ही काम करवाना, ये होता है ब्रेन का काम, या इसको कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम है। आपकी बॉडी में बेटा जो भी ऑर्गन है ये सारे किसके कंट्रोल में? दिमाग के कंट्रोल में, ब्रेन के कंट्रोल में, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। आपके जिस्म में जो भी 12-13 सिस्टम है, डाइजेस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह, ये सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? नर्वस सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। ऐसे नर्वस सिस्टम जो है बेटा ये कंट्रोल अपने आप ऐसे नहीं करेगा। नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, और नर्वस सिस्टम के 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर, दूसरा कंपोनेंट है कंट्रोल सेंटर, तीसरा कंपोनेंट इसको हम कहते हैं इफेक्टर। अब पहला कंपोनेंट होता है रिसेप्टर बेटा। रिसेप्टर आपके जिस्म में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, या आपके जिस्म में जो बाहर सेल होते हैं जिसको सेल्स कहते हैं, एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं बाहर की चेंजेस को या अंदर वाली चेंजेस को, और चेंजेस को हम कहते हैं स्टिमुलाई। जैसे मिसाल है बेटा, अभी बाहर गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, तो गर्मी और सर्दी को कौन डिटेक्ट करता है? आपकी चमड़ी डिटेक्ट करती है। आपके अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जिसको हवास कहते हैं। 5 सेंस ऑर्गन बेटा, ये आपका ये कान है, इसको हम कहते हैं एयर, ये एक सेंस ऑर्गन है। दूसरा सेंस ऑर्गन ये आपका आँख, आँख के बाद तीसरा सेंस ऑर्गन आपका नाक है, नोज है। चौथा सेंस ऑर्गन आपकी जुबान है। 5वां सेंस ऑर्गन है स्किन, एयर, आई, नोज, टंग, स्किन, ये 5 है सेंस ऑर्गन। और इसमें रिसेप्टर होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो इन बाहर वाली चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। जैसे आप देखें बेटा, आप किसी चीज़ को देख रहे हो कि ये चीज़ मार्कर है, ये बोर्ड है, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये बल्ब है, ये रोशनी है, इसको कौन डिटेक्ट कर रहा है बेटा? इन चीज़ों को डिटेक्ट करने वाली आँखें होती हैं। आँखें इन चीज़ों की तस्वीर खींचती है। जैसे मिसाल है, ये मैं सर सुरेश कुमार, तो मैं, मुझको आप देख रहे हो ना, तो मैं आपके लिए एक स्टिमुलाई हूँ, माहौल का एक बाहर वाला एक्सटर्नल फैक्टर हूँ। और इस चीज़ को डिटेक्ट करने वाले आपके कौन से रिसेप्टर हैं? यहाँ पे फोटो रिसेप्टर हैं। आपकी आँख होती है, आँख मेरी तस्वीर खींच रही है, और ये आँख जो है ये रिसेप्टर है, एक स्टिमुला को डिटेक्ट किया। यहाँ पे स्टिमुला मिसाल मेरी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, और ये आँख जो है ये ऐसे रिसेप्टर है जो स्टिमुला को डिटेक्ट किया। फिर आँख ये मैसेज देगी ब्रेन को, ब्रेन यानी कि कंट्रोल सेंटर को। आँखों से यहाँ से तार जाएगी मैसेज लेके, इस तार को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से मैसेज लाएगा ब्रेन के पास, इस तस्वीर को ले जाएगा, और ये ब्रेन फिर डिटेक्ट करेगा, भाई ये तो एक बंदा है, इस बंदे का नाम सर सुरेश कुमार है, ये बायोलॉजी का लेक्चरर है, उमरकोट से। तो ये क्या हो रहा है बेटा? ये ब्रेन ने इंफॉर्मेशन सारी डाटा कलेक्ट यहाँ पे ब्रेन पे है। फिर ब्रेन जो है ये मैसेज देगा आगे इस स्टिमुला का मैसेज देगा इफेक्टर्स को। और आपके यहाँ पे इफेक्टर कौन होंगे? आपके कान होंगे। कान यहाँ पे इफेक्टर का काम करेंगे। दिमाग यहाँ पे कहेगा आपके कानों को, भाई ये गौर से सुनो, सर सुरेश जो जो लफ्ज कह रहा है, ये लेक्चर दे रहा है, ये लेक्चर को आपको सुनना है हर एक चीज को। तो यहाँ पे आपका एयर क्या हो जाएगा बेटा? एयर आपका यहाँ पे इफेक्टर होगा, और एयर रेस्पॉन्स शो करेगा, और इस रेस्पॉन्स का नाम है सुनना। सुनने को हम क्या कहेंगे? रेस्पॉन्स। ऐसे ही मिसाल मेरा आवाज आ रहा है कोयल जैसा आपके पास, साउंड क्या है? एक बेटा स्टिमुला है, माहौल की एक चीज है। इसको डिटेक्ट कौन कर रहा है? साउंड को। आपका यहाँ पे सेंस ऑर्गन जिसको हम कहते हैं आपका कान। कान यहाँ पे क्या हो गया? रिसेप्टर हो गया। कान ये आवाज का मैसेज देगा सेंसरी नर्व को, सेंसरी नर्व ये तार ले जाएगी, ये मैसेज दिमाग को देगी, फिर दिमाग ये मैसेज को पढ़ेगा, भाई ये तो एक बंदे का आवाज है, एक इंसान का आवाज है, परिंदे का आवाज है, किसका है? ये एक इंसान का आवाज है। फिर कान ये मैसेज देगा आपके कानों को ही,
कि यहाँ पे ये आवाज़ सुनो, ये एक टीचर का आवाज़ है, बायोलॉजी का लेक्चर चल रहा है, ये आपको गौर से सुनना है। तो यहाँ पे कान क्या हो जाएगा, इफेक्टर हो जाएगा। अच्छा जी, आगे आपको मिसाल इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, सर्दी आ गई मिसाल है। तो सर्दी को कौन बेटा डिटेक्ट करता है, आपकी चमड़ी डिटेक्ट करती है। आपकी चमड़ी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, छोटे छोटे आपकी चमड़ी के अंदर प्रोटीन्स के मालिक्यूल होते हैं जो इस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे। फिर ये रिसेप्टर मैसेज देंगे सेंसी नर्व को, सेंसी नर्व यहाँ से मैसेज लेके जाएगी स्पाइनल कार्ड को देगी, स्पाइनल कार्ड ये मैसेज देगा दिमाग को, दिमाग को यानी कि आपके कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर जो दिमाग होता है वो फिर डिटेक्ट करेगा, भाई ये तो सर्दी है, मसला है, अगर कुछ उपाय नहीं लिया, कुछ चेंजेस नहीं लाई बॉडी में तो हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा, मौत हो जाएगी। तो ब्रेन अब कोऑर्डिनेट करेगा, ब्रेन फिर ये मैसेज देगा मोटर नर्व को, मोटर नर्व ये मैसेज लाएगी आपके इंटरनल ऑर्गन्स को जो रेस्पॉन्स शो करेंगे, टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे। ऐसे ऑर्गन्स को हम कहेंगे इफेक्टर जो रेस्पॉन्स शो करे इस स्टिमुला के अगेंस्ट, इस कंडीशन के अगेंस्ट। जैसे मिसाल है बेटा, यहाँ पे इफेक्टर आप पे होंगे, लिवर होगा आपका, स्किन होगी, आपके अंदर जो खून है, आपके खून की नालियाँ हैं, इनको हम कहेंगे इफेक्टर। ब्रेन इनको मैसेज देगा, फिर ये क्या करेंगी, खून की नालियाँ नैरो होंगी, चमड़ी की तरफ खून कम आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगाएगा ब्रेन आपको। तो भूख वगैरह है, आप खाना ज़्यादा खाओगे, डाइजेस्टम जो है वो ज़्यादा से डाइजेशन करेगा, और आपका लिवर ज़्यादा से ज़्यादा फैट बनाएगा, स्टोर करेगा, ताकि आपको गर्मी कम से कम महसूस हो, सर्दी वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ज़्यादा फैट जमा होगी तो आपको सर्दी कम महसूस होगी। मोटा जो बंदा होता है ना उसको सर्दी कम लगेगी, और मोटे बंदे को गर्मी जो है वो ज़्यादा मसे लगे, क्योंकि फैट जो है ना वो इंसुलेटेड शीट है जो सर्दी को अंदर आने नहीं देगी। तो ये आर्गन क्या हो गए बेटा, आपके इफेक्टर हो गए। ऐसे ही मिसाल है बेटा, मैं कह रहा हूँ भाई इधर आ, ये इधर आ, ये मेरा आवाज़ है, आवाज़ क्या है, स्टिमुला, इसको डिटेक्ट किया कान ने मैसेज दिया सेंसी नर्व को, सेंसी नर्व मैसेज दिया ब्रेन को, कंट्रोल सेंटर को। फिर ब्रेन ने कहा कि अच्छा ये बुला रहा है, ये डेटा सारी ब्रेन के पास है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन। फिर ब्रेन ये मैसेज देगा मोटर नर्व को, मोटर नर्व ये मैसेज ले जाएगी आपकी टांग को देगी, आपकी टांग यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, इफेक्टर होगी जो रेस्पॉन्स शो करेगी। फिर आपकी टांग कौन सा रेस्पॉन्स शो करेगी, टांग कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर लेग्स आर स्केलेटल मसल इज कॉल्ड योर रेस्पॉन्स। टांग यहाँ पे क्या हो जाएगी, टांग यहाँ पे इफेक्टर होगी, और टांग यहाँ पे कौन सा रेस्पॉन्स शो करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, चलेगी, आप करीब आओगे। मतलब मैंने कहा जो स्टिमुला आया, स्टिमुला था ये आपको कॉल करने का, और आपने बदले में रेस्पॉन्स हो गया आपकी बॉडी ने। ऐसे आप मिसाल है, आपका ब्रेन कहता है नहीं नहीं जाना है, तो ब्रेन ये मोटर नर्व को मैसेज देगा आपके चेहरे को, फेशियल मसल्स को, फिर फेशियल मसल ऐसा शो करेगी नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। तो ये क्या है, रेस्पॉन्स है आपकी बॉडी का, ना हाँ, आना जाना, हार्ट बीट बढ़ना, ये सारी चीज़ें, बीपी मेंटेन करना, ऐसे ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ब्रेन जो है ना बेटा, इसको बताने वाला कि आवाज़ आ रहा है, फिर ब्रेन ने पेचा अच्छा ये परिंदे का आवाज़ है, ये किसी इंसान का आवाज़ है, ये किसी जानवर का आवाज़ है, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है या इसको इग्नोर करना है, ये काम ब्रेन का होता है। ब्रेन ये मैसेज देगा आपके इफेक्टर्स को जो रेस्पॉन्स शो करेंगे। इफेक्टर आपकी बॉडी में ये सारे जो आर्गन है बेटा, ये सारे इफेक्टर हैं आपके अंदर, ग्लैंड्स, आपकी बॉडी में जो आर्गन्स हैं इंटरनल, ये सारे इफेक्टर कहलाते हैं जो रेस्पॉन्स शो करते हैं। ऐसे आप देखें जो सुनते हैं, सूंघते हैं, जैसे आप खाना देखा, अच्छा लजीज खाना, ये तो बिरयानी है भाई, ये तो चिकन है, या ये तो भिंडी की सब्जी है, ये मेरी फेवरेट है। तो भिंडी क्या है, एक स्टिमुला है बड़ा, सब्जी, इसको डिटेक्ट किसने किया है, रिसेप्टर ने, आँख ने यहाँ पे मैसेज दिया दिमाग को। अब ये दिमाग कहेगा भाई ये तेरी फेवरेट चीज़ है, इसको तो डाइजेस्ट करना है, खाना है। फिर ब्रेन में से देगा आपकी ज़ुबान को, डाइजेस्टम को, वो तैयार होंगे, भाई खाना आ रहा है, आसरा हो गया है, अच्छा खाना आ रहा है। फिर आपकी ज़ुबान जो है उसमें पानी निकलेगा, ठीक है ना। तो पानी निकलना, भूख एहसास होना, अच्छा तड़प होना खाने के अगेंस्ट, ये क्या है आपका, ये आपके कान वगैरह, ये वो मैसेज दिया आपके इनको, और ये आपके रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे, आपकी ज़ुबान है, आपके इंटरनल डाइजेस्ट आर्गन, ये यहाँ पे क्या होंगे, इफेक्टर होंगे जो रेस्पॉन्स शो करेंगे, पानी वगैरह निकलना, ये वो। फिर आपका ब्रेन मैसेज देगा हाथों को, भाई आँखों को, देख सब्जी कितनी दूर है, हाथों कहेगा, आँखों देगा सब्जी कितनी दूर है, हाथों में से देगा, टांगों में से, भाई तू जा, कांटेक्ट हो इन हाथों को और टांगों को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जाएंगे सब्जी की तरफ, उसका थोड़ा सा पार्ट लेके हम खाएंगे। तो ये खाना, ये जाना, उसको लेना, ये क्या है बेटा, हमारी बॉडी के रेस्पॉन्स है। ये कौन शो कर रहे हैं यहाँ पे, इफेक्टर आपकी टांग और आपके
यही है आपका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन। देखो सब ऑर्गन ऐसे कैसे कनेक्ट हैं आपस में, कैसे काम कर रहे हैं, ये काम करने वाला नर्वस सिस्टम होता है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट हम चले बेटा, नर्वस सिस्टम के दो टाइप है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंपोनेंट्स के ये हैं आपके रिसेप्टर हैं, आपके कंट्रोल सेंटर इफेक्टर हैं, और कंट्रोल सेंटर में दो चीजें आती हैं, आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, जो कि इंटर न्यूरॉन के बने हुए हैं। जैसे हम देखें तो सेल्स, आपका नर्वस सिस्टम बेटा तीन किस्म के सेलों का बना हुआ है। सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो मैसेज ले जाते हैं रिसेप्टर से ब्रेन को देते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों कंट्रोल सेंटर कहलाते हैं, जो कि बने हुए इंटर न्यूरॉन के। दूसरा के बाद तीसरा टाइप होता है न्यूरॉन का, जिसका नाम है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन यहाँ से ब्रेन से मैसेज लाएंगे आपकी बॉडी के अंदर, जो कि रेस्पॉन्स शो कराएंगे। अच्छा नेक्स्ट हम चलें तो रिसीव इन्फॉर्मेशन, नर्वस सिस्टम का यही काम है, इन्फॉर्मेशन लेना रिसेप्टर के जरिए, फिर उसको समझना, इंटीग्रेट करना, इससे फिर आगे कंडक्शन करना, इन्फॉर्मेशन को आगे सप्लाई करना पूरी बॉडी को, फिर बॉडी के ऑर्गन्स को देना, भाई ये तेरा ये काम है, तेरा काम है, टेम्परेचर मेंटेन करना तेरा काम है, आवाज़ का आया है इसका रेस्पॉन्स शो करना है, बोलना है, सुनना है, गाना है, नाचना है, डांस करनी है, क्या करना है, ये सारा। नेक्स्ट हम देखें तो बेटा नर्वस सिस्टम जो होता है आपकी बॉडी में, ये होता सिर्फ 2% है। आपकी जिस्म में मिसाल 70 किलो वजन है आपका बॉडी का, तो नर्वस सिस्टम का वजन सिर्फ आपका 1.5 kg होता है। नर्वस सिस्टम का वजन 1.5 kg है, यानी कि आपकी बॉडी का सिर्फ 2% होता है ये। पर आपकी बॉडी की 20 से 30% ऑक्सीजन और 20 से 30% ग्लूकोज को यूज करने वाला भी नर्वस सिस्टम होता है। ब्रेन जो है ना आपका, सबसे ज्यादा आपके जिस्म में जो ऑक्सीजन जाती है, जो आप सांस ले रहे हो, 100 ऑक्सीजन मिसाल गए तो 20 में से 30 ऑक्सीजन ब्रेन यूज करता है, बाकी 70% जो ऑक्सीजन गैस है वो पूरी बॉडी यूज करती है। तो इतना ज्यादा जो है ना ये एनर्जी डिमांडिंग सिस्टम है आपकी बॉडी का, है 2%, पर इसको एनर्जी और ऑक्सीजन चाहिए 30% बॉडी का ओवरऑल। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो ये 2% ऑफ योर बॉडी एंड इट कंज्यूम 20 to 30% ऑफ योर एनर्जी। नेक्स्ट ये नर्वस सिस्टम बना हुआ है 100 बिलियन न्यूरॉन्स का, इंटर न्यूरॉन होते हैं, और ये टोटल इंटर न्यूरॉन आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होते हैं 100 अरब या 100 बिलियन। नेक्स्ट हम देखें इसका वजन होता है ब्रेन का 1.4 kg या 3 पाउंड, 1 पाउंड माना आधा किलो। नेक्स्ट है न्यूरुलेशन या एक्टोड्रम। बेटा आपके नर्वस सिस्टम को बनाने वाली एक लेयर होती है जर्मिनल लेयर, एम्ब्रियक लेयर। जब हम माँ के पेट में थे ना, जब माँ की कोख में थे यूटेरस में, तब बेटा हमारी बॉडी में 3 लेयर बनती हैं, एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम। नर्वस सिस्टम को बनाने वाली बाहर लेयर होती है जर्मिनल लेयर, जिसको कहते हैं एक्टोड्रम, जो अंदर ही फोल्ड खाती है, न्यूरल ट्यूब बनाती है, और उस न्यूरल ट्यूब से फोल्डिंग बन के अलग अलग दिमाग के पार्ट्स बनते हैं, ठीक है बेटा। और इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरुलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम जब माँ की पेट में थे ना, जब हम 5 हफ्ते के थे, जस्ट यानी कि 1.25 मंथ के थे ना, आपके 5वें वीक्स में, अभी आप माँ के पेट में थे और उस औरत को सिर्फ 5वां हफ्ता ही चल रहा था, यानी कि 1.25 महीना चल रहा था, तभी उसकी बॉडी में, उस बच्चे के अंदर नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। नर्वस सिस्टम बनता रहता है 5 हफ्तों से लेकर 18 साल तक, इसकी डेवलपमेंट ग्रोथ चलती रहती है। नेक्स्ट बेटा हम देखें तो रिसेप्टर्स होते हैं, हमारा टॉपिक आज का मेन डिटेल में है ही रिसेप्टर। लेक्चर थोड़ा बेटा बड़ा होगा, 40 मिनट का या 1 घंटे का, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। लेक्चर जो है मेरा वो पूरा देख लिया करें, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को डीप में अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में आए, रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। बच्चे कहते हैं बायो रट्टा है, बेटा रट्टा नहीं है, कॉन्सेप्ट भी होता है। चीज़ों को अच्छी तरह सीक्वेंस वाइज याद करो तो आपको समझने में ईजी होगी, ठीक है ना। तो लेक्चर पूरा अगर बड़ा हो जाए 45-50 मिनट का, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं, पूरा सुनना। और लेक्चर जब भी सुने ना, उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दो, 1.5 पे लगा दो, तो आपको सही तरह समझ में आ जाएगा और आपका टाइम जो है वो भी सेव हो जाएगा। अच्छा, तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो रिसेप्टर बेटा प्रोटीन होते हैं या सेंसरी नर्व से यूनिट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। थोड़ा 1 मिनट बेटा, मैं पानी पी लूँ। अच्छा बेटा, तो रिसेप्टर क्या होते हैं, ये रिसेप्टर आपके प्रोटीन होते हैं या नर्व यूनिट्स से होते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन होते हैं आपकी बॉडी में, जो सेंस आर्गन है आपकी चमड़ी में, हर जगह पे होते हैं। रिसेप्टर आपकी बॉडी में बेटा बाहर सेंस आर्गन में भी होते हैं और बॉडी के अंदर भी होते हैं। और ये रिसेप्टर जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब देखें बेटा बहुत ईजी है, आपकी ये बॉडी है, आपकी बॉडी की ये चमड़ी है, आंखें हैं, कान है या नाक वगैरह, ज़ुबान है। यहाँ पे जो सेल होते हैं बाहर, जिसको एपिथेलियल सेल कहते हैं, इसकी जो लेयर है, ये आंखों की लेयर है, या आपकी कान की लेयर है, स्किन वगैरह, या आपकी ज़ुबान, इसकी बाहर जो लेयर पड़ी है इसकी चमड़ी,
यहाँ पे है ना ये सेल होते हैं आपकी बाहर, और सेलों के बाहर सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं प्रोटीन, और इन प्रोटीन्स को ही हम कहते हैं बेटा रिसेप्टर। ये प्रोटीन ही होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं हर एक चीज़ को। जैसे मिसाल आँख के अंदर जो चमड़ी है और चमड़ी के बाहर प्रोटीन होते हैं, इन बाहर वाले प्रोटीन को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। ये प्रोटीन कहलाते हैं फोटो रिसेप्टर, और ये प्रोटीन डिटेक्ट करते हैं किसको? रोशनी को, तस्वीरों को, चीज़ों को जो दिखाते हैं हमें, ठीक है बेटा। ऐसे हम देखें तो रिसेप्टर्स जो हैं ये ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। रिसेप्टर का दूसरा नाम है ट्रांसड्यूसर, क्योंकि रिसेप्टर क्या करते हैं? एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। जैसे मिसाल बेटा आवाज़ मेरा आ रहा है तो ये क्या है? ये एक मैकेनिकल एनर्जी है, साउंड वेव्स हैं। आवाज़ जो ये अलग एनर्जी की फॉर्म है, इसको डिटेक्ट किया आपके इस कान के रिसेप्टर ने, फोनो रिसेप्टर ने। फिर कान के रिसेप्टर ने इस एनर्जी को, इस मैकेनिकल एनर्जी को, इस एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें? नर्व पल्स में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपका जो मैसेज आता है दिमाग तक वो इलेक्ट्रिक की फॉर्म में जाता है, करंट की फॉर्म में जाता है। जैसे अपनी लाइट नहीं होती है, इसमें करंट होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे यहाँ पे करंट पैदा होता है नर्व पल्स के अंदर। इसको कहते हैं नर्व पल्स, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव नर्व पल्स होती है, करंट होता है। ये करंट जाता है आपके ब्रेन में, तो तभी रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर। ऐसे ही बेटा आपने खाना खाया, खाना क्या? ये केमिकल्स होते हैं, फूड होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। इसको डिटेक्ट करने वाली की ज़ुबान है। ज़ुबान के बाहर जो सेल होते हैं चमड़ी के, इस पे रिसेप्टर लगे होते हैं ज़ुबान के बाहर। ये ज़ुबान है आपकी, ज़ुबान के ऊपर सेल होते हैं, सेलों में प्रोटीन होते हैं, रिसेप्टर जो कि डिटेक्ट करते हैं खाने को। फिर ये प्रोटीन जो है ये आपकी केमिकल एनर्जी है, इसको डिटेक्ट किया, फिर केमिकल कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तभी हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर को ट्रांसड्यूसर, माना एनर्जी को कन्वर्ट करने वाले, कन्वर्ट करते हैं स्टिमुला की एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट बेटा देखें तो रिसेप्टर जो होते हैं ना, इसके 5 टाइप है, 5 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी मैकेनो रिसेप्टर जो मैकेनिकल एनर्जी को डिटेक्ट करे। दूसरी कैटेगरी नोसी रिसेप्टर जो पैन को डिटेक्ट करे। तीसरा टाइप है थर्मो रिसेप्टर जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करे। चौथा है आपका कीमो रिसेप्टर जो केमिकल, फूड वगैरह, आपके ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनको डिटेक्ट करे। पांचवा और आखिरी है फोटो रिसेप्टर जो सनलाइट को डिटेक्ट करे, सोलर एनर्जी को डिटेक्ट करे। तो ये 5 होते हैं। इसके फर्दर डिवीजन या रिसेप्टर से टाइप 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले चलते हैं मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर का मतलब है वो रिसेप्टर आपकी बॉडी के जो डिटेक्ट करे मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? मैकेनिकल एनर्जी को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स को हम कहेंगे मैकेनो रिसेप्टर। अब इसके टोटल है ना 5-6 मिसाल है, फर्दर टाइप है मैकेनो रिसेप्टर के। पहला रिसेप्टर है वो जो प्रेशर को डिटेक्ट करे। बेटा प्रेशर जो होता है, मिसाल है जैसे प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे दबाव कितना पड़ रहा है, हमें महसूस हो रहा है अच्छा ये तो हल्का सा दबाव है, अब ये ज़्यादा प्रेशर है और ज़्यादा प्रेशर है। एक्सीडेंट होता है, कोई चीज़ ज़ोर से लगती है तो हमें ज़्यादा प्रेशर फील होता है कि कोई चीज़ ज़ोर से हिट हुई है। या हम खाना खाते हैं, छोटा सा लुकमा लेंगे तो कम प्रेशर अंदर फील होता है। बड़ा सा हम खाना लेंगे, जब फ्री की दावत मिलती है, वो खाना ख़त्म ना हो जाए, जल्दी जल्दी बड़े बड़े लुकमे हम लेते हैं ना, तब देखा होगा बड़ा सा अंदर प्रेशर पैदा होता है, खाना जो अंदर सवालिंग करते हैं, तब आपने महसूस किया बड़ा सा खाना अंदर जा रहा है, बड़ा प्रेशर अंदर महसूस होता है। या आपकी बॉडी में बेटा बारो रिसेप्टर होते हैं जो खून की प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। तो ये क्या है? सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। और ये रिसेप्टर होते हैं, एक होता है टेंगो रिसेप्टर, इनके फर्दर 3 टाइप है। टेंगो रिसेप्टर भी प्रेशर को डिटेक्ट करता है। आपका पेकेनियन रिफानी, ये आपके एंडिंग्स होते हैं, ये आपकी नर्व एंडिंग्स होती हैं आपकी स्किन के अंदर, जो कि स्किन के अंदर प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो टच हो रहा है, ये छू रही है कोई चीज़, अब ये कम टच हो रहा है, ये ज़्यादा टच हो रहा है, तो टच को डिटेक्ट करने वाले होते हैं आपके थिग्मो रिसेप्टर, जिसको कहते हैं। ये टच भी मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब इसके भी 3-4 मिसाल हैं और ज़्यादा फर्दर टाइप है थिग्मो रिसेप्टर के। एक रिसेप्टर होता है, इसको हम कहते हैं मैकेनियर कार्पल्कस, ये आपकी चमड़ी में होती है, फिर नरी अंडी होती है, ये सेंसी न्यूरॉन होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, कोई ऊपर लेयर नहीं होती है, तो ये होते हैं मीजनर कार्पल्कस। ये भी बेटा टच को डिटेक्ट करते हैं आपकी चमड़ी में। दूसरे होते हैं मर्कल डिस्क, ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इस रिसेप्टरों को डिटेक्ट किया था, इस वजह से इनका नाम भी वही पड़ा, ठीक है ना। मर्कल था, मीजनर था, इन बंदों ने डिस्कवर किया था। ये सारे टच को डिटेक्ट करते हैं, चमड़ी के अंदर होते हैं। ऐसे क्राउस इंड बल्ब, ये भी आपकी चमड़ी में रिसेप्टर होते हैं जो आपके टच को डिटेक्ट करती हैं।
अब ये थोड़े बाहर निकले होते हैं रिसेप्टर, मीजनर मर्कल डिस्क वगैरह क्लाउड थोड़े अंदर होते हैं, ठीक है, जो कि आपको जब जोर से आप जब इसको फील कराओगे अंदर तक प्रेशर जाएगा, टच होगा तो उसको डिटेक्ट करने वाले ये होते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो रूट एयर प्लेक्सिस, आपके ये भी चमड़ी में होते हैं, आपके बाल वगैरह यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं आपकी इन चमड़ी के अंदर, जो कि यहाँ पे कोई टच होता है उसको डिटेक्ट करने वाले होते हैं। ऐसे होता है टेक्टो रिसेप्टर, ये पूरी बॉडी में होता है। अब अंदर कोई चीज़ टच होती है, मिसाल है खाना हम खा रहे हैं तो अंदर जाता है, तो खाना आपका अंदर जैसे आता है ना आपके स्टमक में, आपकी खाने की नाली में, ईसोफेगस में, तो यहाँ पे भी आपको फील होता है कि कोई चीज़ टच हो रही है, अंदर जा रही है, तो ये भी प्रेशर वगैरह इनको डिटेक्ट करने वाले भी यही होते हैं आपके टच या थिग्मो रिसेप्टर। कितना प्रेशर आ रहा है वो भी डिटेक्ट करने वाले ये होते हैं, जिसको हम कहते हैं टेंगो पेसिन रिसेप्टर। नेक्स्ट हम देखें तो तीसरा होता है इसका फर्दर टाइप स्ट्रेच रिसेप्टर। अब मिसाल बेटा हमारी मसल कितनी स्ट्रेच हो रही है, कोई हल्की चीज़ उठाएंगे तो कम स्ट्रेच होती है मसल, भारी जब चीज़ उठाते हैं 1 मन 1.5 मन वाली तो फील होता है बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है, बहुत ज़्यादा मसल स्ट्रेच होती हैं। जहाँ हम स्पीड से जब दौड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारी टांगें स्ट्रेच होती हैं, और ये स्ट्रेच जो होती हैं ये हमें महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है हमारे टेंडन पे, लिगामेंट्स पे, मसल पे। तो ये कितनी स्ट्रेच हो रही है, कितनी पावर में स्ट्रेच हो रही है, कितना वजन आ रहा है बॉडी पे, इसको डिटेक्ट करने वाले होते हैं आपके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर। और इन स्ट्रेच रिसेप्टर को हम कहते हैं प्रोप्रायो रिसेप्टर। बेटा प्रोप्रायो रिसेप्टर आपके अंदर होते हैं स्केलेटल मसल्स में, स्केलेटल मसल है आपकी, टेंडन है, लिगामेंट है, आपके जॉइंट्स हैं यहाँ पे होते हैं, जो कि महसूस कराते हैं कितना स्ट्रेच हो रहा है। इसके अलावा ये मूवमेंट को भी बताते हैं। अब मिसाल है आप भले आंखें बंद कर लो, अब आप पहचान पा रहे हो ना, मेरी अभी आर्म देखो पीछे, अभी आर्म मेरी आगे, अभी मेरी आर्म ऊपर जा रही है, अभी मेरी आर्म नीचे, अभी मेरी टांग आगे, अभी मेरी टांग पीछे। तो आप देखो बगैर देखे भी डायरेक्शन बताते हैं बॉडी के ऑर्गन्स का। तो ये कैसे बताते हैं, ये आपको बताने वाले ये रिसेप्टर होते हैं प्रोप्रायो रिसेप्टर। ये डायरेक्शन भी बताते हैं, मोशन भी बताते हैं बॉडी में कि आपका ऑर्गन कहाँ है, आप उसको देखो या भले ना देखो। समझ आ रही बात? आप भले आंखें बंद कर दो, कोई बंदा आ रहा है मिसाल उसके पाँव की आवाज आ रही है ठक 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 ठक, आप पहचानोगे अच्छा ये बंदा 200 मीटर दूर है अभी, और ये बंदा तकरीबन स्लो आ रहा है, अच्छा ये भागता हुआ आ रहा है, अच्छा तो ये बंदा थोड़ा ज़्यादा स्पीड में आ रहा है। अब देखो डायरेक्शन बता सकते हो आंख बंद करके। ये कौन बताता है मोशन वगैरह को बगैर आंख बंद करके? ये प्रोप्रायो रिसेप्टर होते हैं मेरे बच्चे आपकी बॉडी में, जो ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो प्रोप्रायो स्केलेटल मसल में होते हैं आपके टेंडन में, जो जॉइंट्स में, जो आपकी बॉडी की पोजीशन वगैरह बताते हैं, मूवमेंट वगैरह भी बताते हैं ये। नेक्स्ट हम देखें तो मोशन को भी डिटेक्ट करने वाले प्रोप्रायो रिसेप्टर होते हैं। साउंड को डिटेक्ट करने वाले ये भी मैकेनो रिसेप्टर होते हैं, जो साउंड को डिटेक्ट करते हैं, जो आपके कान में होते हैं, जिसको कहते हैं आपका फोनो रिसेप्टर। फोन से निकला है फोन, हेलो, अच्छा ठीक है ना। तो कान जो होता है इसमें होते हैं अंदर फोनो रिसेप्टर, जो आवाज को डिटेक्ट करते हैं, साउंड को डिटेक्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी होती है आवाज भी, साउंड भी। तो इसके बाद आखिरी जो आपका मैकेनो रिसेप्टर है बेटा, इसका नाम है रियो रिसेप्टर। रियो रिसेप्टर जो होता है ये ह्यूमन बॉडी में नहीं है, हम ह्यूमन बॉडी के रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ बुक्स में इसका डिस्कस था, ठीक है ना। तो रियो रिसेप्टर होता है एक्वेटिक जानदार में, मछलियां वगैरह हैं, दूसरे जानवर हैं जो एम्फीबियन वगैरह पानी में रहते हैं। रियो रिसेप्टर बताए वाटर करंट को डिटेक्ट करता है, पानी कितनी स्पीड में आ रहा है, जैसे मछली नहीं भागती है पानी में, पानी की कितनी स्पीड है वगैरह है, इसको डिटेक्ट करने वाले रियो रिसेप्टर होते हैं। ज़्यादातर ये रियो रिसेप्टर ज़्यादा तो होते हैं एक्वेटिक जानदार में, हमारी बॉडी में ना होने के बराबर बहुत कम है। जैसे हम पानी में नहाते हैं तो पानी का फ्लो नहीं होता है, बहाव, हम आंखें बंद करके भी, कान को बंद करके भी महसूस नहीं करते पानी की स्पीड को, पानी के करंट को। ये हमें कौन बताता है मेरे बच्चे? अपनी चमड़ी के अंदर रियो रिसेप्टर्स होते हैं जो वाटर करंट को डिटेक्ट करते हैं। ऐसे ही एयर करंट को भी डिटेक्ट करते हैं बेटा। आप आंखें बंद करके हवा तो नहीं देख सकते ना, पर आपको महसूस होता है हवा अभी कम लग रही है, हवा अभी ज्यादा लग रही है, हवा का तूफान आ रहा है, हवा का वो ज्यादा हवा लग रही है। ये डिटेक्ट कौन करते हैं? ये भी रियो रिसेप्टर्स होते हैं, बताते हैं कि हवा की अभी फ्लो की स्पीड कितनी है। एयर करंट को भी डिटेक्ट करने वाले यही होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये थे 5-6 आपके रिसेप्टर जो ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। इसके मिसालें तो बहुत सारी अलग अलग, ये आप अच्छी तरह से लिखना अपनी फेयर कॉपी पे, याद भी करना। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी के पास, जिसका नाम है नोसी रिसेप्टर। बेटा नोसी रिसेप्टर पेन को डिटेक्ट करते हैं, दर्द कितना हो रहा है, कितना फील हो रहा है,
पेन वगैरह, इसको डिटेक्ट करने नॉसी रिसेप्टर है। आपकी बॉडी के अंदर भी हैं बाहर भी हैं। अंदर भी कोई डैमेज होता है तो अंदर भी महसूस होता है दर्द को, तो ये रिसेप्टर अंदर भी होते हैं बाहर भी होते हैं। नॉसी रिसेप्टर बाहर भी है सारे के सारे आपकी चमड़ी वगैरह में, जिसको पेन रिसेप्टर कहते हैं। ये इन आवर स्किन होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होते हैं। और अच्छा, इसके बाद कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, इसकी थोड़ी नंबरिंग लिखी हुई है। पेन रिसेप्टर आपकी चमड़ी में 27 गुना ज्यादा होते हैं कोल्ड रिसेप्टर से या थर्मो रिसेप्टर से। पेन रिसेप्टर आर 27 टाइम मोर देन कोल्ड रिसेप्टर। कोल्ड रिसेप्टर को हम कहते हैं फ्रिजो रिसेप्टर, फ्रिज से निकला है, फ्रिज का मतलब ही ठंडक। तो आपकी चमड़ी में बेटा कोल्ड रिसेप्टर भी होते हैं, जिसको थर्मो रिसेप्टर कहते हैं, जो आपकी सर्दी को, कोल्डनेस को डिटेक्ट करते हैं। चमड़ी में ज्यादा कौन से रिसेप्टर होते हैं? पेन रिसेप्टर। 27 गुना पेन रिसेप्टर ज्यादा होते हैं कोल्ड रिसेप्टर थे। और बेटा कोल्ड रिसेप्टर 10 टाइम ज्यादा होते हैं हॉट रिसेप्टर थे। जो गर्माइश को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर अलग होते हैं, सर्दी को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर अलग होते हैं। सर्दी आती है बेटा, उसको डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर अलग है चमड़ी में, और गर्मी जो है, हीट है, उसको डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर अलग है। ज्यादा रिसेप्टर आपकी चमड़ी में कौन से होते हैं? वो सर्दी को डिटेक्ट करने वाले होते हैं। सर्दी के रिसेप्टर 10 टाइम ज्यादा होते हैं आपकी गर्मी की रिसेप्टरों से, और सर्दी से 27 गुना ज्यादा रिसेप्टर होते हैं पेन रिसेप्टर। तो पेन रिसेप्टर आर 27 टाइम मोर देन कोल्ड रिसेप्टर, फ्राइजो रिसेप्टर, एंड कोल्ड रिसेप्टर आर 10 टाइम्स मोर देन हीट रिसेप्टर, यानी कि कैलो रिसेप्टर। कैलो रिसेप्टर माने हीट रिसेप्टर। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्मो रिसेप्टर के। थर्मो रिसेप्टर मतलब ये गर्मी को डिटेक्ट करने वाले, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाले। और टेम्परेचर बाहर वाला भी डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर, अंदर का भी टेम्परेचर डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर होते हैं। अंदर भी आपके बेटा रिसेप्टर होते हैं बॉडी के अंदर, जो आपके इंटरनल टेम्परेचर को भी डिटेक्ट करते हैं वो, और टेम्परेचर अगर गिर रहा है तो ये मैसेज देंगे ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस आपके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। थर्मो रेगुलेशन जिसको कहते हैं। थर्मो रेगुलेशन डिटेल में हम पढ़ चुके हैं आपके प्रीवियस चैप्टर होम्योस्टेसिस में, जो लेक्चर आपका इस चैनल पे पढ़ा है। अगर नहीं आता समझ में तो वहाँ दे देख लें। हर टॉपिक लिंक होता है, हर टॉपिक को हम डिटेल में नहीं डिफाइन कर सकते, टॉपिक अकॉर्डिंग ही सिंपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखें बेटा, तो थर्मो रिसेप्टर के 2 टाइप होते हैं आपकी चमड़ी में, जिस्म के अंदर, दोनों जगह पे होते हैं। बाहर माहौल में गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, इसको डिटेक्ट करना थर्मो रिसेप्टर होते हैं आपकी चमड़ी में, आंखों में, हर जगह पे। थर्मो रिसेप्टर के बेटा 2 टाइप है, एक होता है फ्रेजो रिसेप्टर, एक होता है कैलो रिसेप्टर। फ्रेजो रिसेप्टर जो है ना, ये कोल्ड को डिटेक्ट करता है, सर्दी को, जो है सर्द हो जाए मौसम। अच्छा, कैलो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है हॉट को। और ज्यादातर रिसेप्टर कौन से होते हैं? वो बेटा फ्रेजो रिसेप्टर होते हैं, 10 टाइम ज्यादा होते हैं आपके कैलो रिसेप्टर से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरी कैटेगरी, जिसका नाम है कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर नाम से जा रहा है, ये केमिकल को डिटेक्ट करते हैं बेटा। केमिकल, खाना, फूड वगैरह, मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, मिनरल, विटामिन वगैरह, आयन, साल्ट, इन सबको डिटेक्ट करने वाले कौन से होते हैं? कीमो रिसेप्टर होते हैं, और ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। और कीमो रिसेप्टर के फर्दर टाइप है 3। एक है बेटा ऑस्मो रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये 3 टाइप होते हैं कीमो रिसेप्टर के। पहले चलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर पे। नाम से हो रहा है वो रिसेप्टर जो आपकी बॉडी में खून के अंदर हो, खून के अंदर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, साल्ट, आयन, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने हैं, ज्यादा हैं, कम हैं, इनको डिटेक्ट करने वाले होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर डिटेक्ट सॉल्यूट आर फूड आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। अब बेटा ये आपकी बॉडी में खून है, खून के अंदर ग्लूकोज कितना है, ज्यादा है या कम है, प्रोटीन कितना है, ज्यादा है या कम है, कैल्शियम ज्यादा है या कम है, सल्फर कितना है, आयरन कितना है, निकल कितना है, साल्ट कितना है, खून के अंदर जो है आपका फैटी एसिड कितना है, फैट कितनी है, इन खाने को, इन सॉल्यूट्स को, विटामिन को, मिनरल्स को डिटेक्ट करने वाले खून की नालियों में भी बेटा रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं। ये देखो जो डिटेक्ट करेंगे खून के अंदर, भाई ग्लूकोज कम तो नहीं है। अगर ग्लूकोज खून में कम हो गया तो ये रिसेप्टर मैसेज देंगे आपके सेंसी नर्व को, फिर यहाँ से सेंसी नर्व ले जाएगी मैसेज ब्रेन को देगी। फिर ब्रेन जो है वो समझेगा भाई ये ग्लूकोज कम हो गया है, ग्लूकोज कम होगा तो एनर्जी नहीं होगी बॉडी में, बॉडी के काम नहीं होंगे, बॉडी चल नहीं पाएगी। फिर ये ब्रेन आपका मैसेज देगा बेटा मोटर नर्व को। अब ये मोटर नर्व ले आएगी मैसेज आपके लिवर को देगी। फिर लिवर क्या करेगा? लिवर आपकी जिस्म में ग्लाइकोजन होता है ना, स्टोर एनर्जी, ग्लाइकोजन है, प्रोटीन से, लिपिड से, उसको तोड़ेगा और उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। फिर लिवर ग्लूकोज देगा खून को। ऐसे खून में जो
आपकी हाइपोग्लाइसेमिया हो गई थी, माना ग्लूकोज लेवल जो कम हो गई थी, ग्लूकोज कम हो गया था, तो इस ग्लूकोज को बराबर कर देगा, नॉर्मल कर देगा। तो लिवर क्या होगा यहाँ पे बेटा, इफेक्टर होगा। लिवर ने कौन सा रेस्पॉन्स शो किया, शुगर को मेंटेन करने वाला। तो रिसेप्टर जो होते हैं आपकी बॉडी में जो चेंजेस आती हैं, जो स्टिमुलाई आते हैं, जो फैक्टर होते हैं, जो तब्दीलियाँ आती हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। और इन खाने को, शुगर्स वगैरह को, कैल्शियम अगर हाई होगा लो होगा, इसको डिटेक्ट करने वाले, नमक कम ज़्यादा है, सोडियम क्लोरीन, इसको डिटेक्ट करने वाले ये ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर दो जगह होते हैं, आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस में होते हैं और आपकी खून की नालियों के अंदर भी होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर मौजूद हैं आपके हाइपोथैलेमस में, और ये डिटेक्ट करते हैं सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, और ये कराएंगे आपको भूख लगाएंगे, प्यास भी लगाएंगे। फिर ब्रेन है ना बेटा, अगर मिसाल लिवर में भी नहीं है प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट, तो क्या करेगा, फिर ब्रेन भूख लगाएगा। फिर आपका ब्रेन आंखों को मैसेज, भाई कहीं खाना नजर आ रहा है, खाना खाना, कोई भी खाना हो। फिर आपका ब्रेन अच्छा आंखें देगी, हाँ ये खाना इधर पड़ा है, अच्छा। फिर आपका ब्रेन मैसेज देगा आपकी टांग को और आपके हाथों को, फिर टांगे कांटे में जाएगी खाने की तरफ, हाथों को मैसेज देगा, हाथ इफेक्ट जो रोटी को उठाएंगे और खाएंगे। ऐसे रोटी में प्रोटीन लिपिड कार्बन मिल जाएगा और आपकी बॉडी में सॉल्यूट की कमी थी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, आगे चलते हैं। ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं आपके नाक के अंदर। ये बेटा डिटेक्ट करते हैं खुशबू, बदबू, अच्छी जो खुशबू, बुरी खुशबू, इसको डिटेक्ट करने वाले ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके नाक के अंदर होते हैं और नाक के अपर पोर्शन में होते हैं। नाक की जो चमड़ी होती है ये अंदर बेटा इसके अंदर होते हैं, ये आपकी नाक है, ये आपका नाक है। ठीक है, ये समझ जाओ, ये नाक है आपका। नाक की जो चमड़ी होती है जिसको एपिथेलियल सेल कहते हैं, नाक के ये चमड़ी के सेल हैं, और इन सेलों के बाहर बेटा होते हैं प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल, जिसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। यही प्रोटीन कहलाते हैं आपके रिसेप्टर। और नाक के अंदर ये टोटल जो रिसेप्टर के टाइप होते हैं वो होते हैं 1000, कितने, 1000 टाइप होते हैं। अब हर एक रिसेप्टर अलग अलग होता है खुशबू को सूंघने के लिए। मिसाल है आपने एक परफ्यूम लगाई है, फॉर एग्जाम्पल कोबरा परफ्यूम लगाई है, तो कोबरा परफ्यूम को डिटेक्ट करने वाला आपके अंदर अलग से रिसेप्टर होगा। अच्छा, ऐसे आपने परफ्यूम लगाई है मेडोरा, तो मेडोरा परफ्यूम को डिटेक्ट करने वाला एक अलग और रिसेप्टर होगा। ऐसे मिसाल एक बदबू है गटर की, तो गटर की बदबू को डिटेक्ट करने वाला एक तीसरा रिसेप्टर होगा। चौथा एक रिसेप्टर होगा तो जलने की खुशबू को डिटेक्ट करेगा। पांचवा रिसेप्टर होगा जो अलग से होगा, जो गुलाब की खुशबू आपको डिटेक्ट करके देगा। तो हर रिसेप्टर अलग अलग होता है, रिसेप्टर सारे स्पेसिफिक नेचर होते हैं, याद रखना। रिसेप्टर सारे एंजाइम की तरह स्पेसिफिक नेचर होते हैं। मिसाल है बेटा आपके अंदर 10,000 किस्म के रिसेप्टर हैं आपकी नाक में, और ये पहला रिसेप्टर गुलाब की खुशबू सूंघता है, तो ये पहला ही रिसेप्टर गुलाब की खुशबू सूंघेगा। अगर ये रिसेप्टर पहला वाला खराब हो जाएगा तो आप जिंदगी में कभी भी गुलाब कितना भी सूंघो, गुलाब की खुशबू आपको सूंघने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रिसेप्टर खराब हो गया है। बात आ रही समझ में? तो सारे रिसेप्टर स्पेसिफिक नेचर होते हैं। 10,000 किस्म के रिसेप्टर, यानी कि आप 10,000 किस्म की अलग अलग खुशबू को सूंघ सकते हो। मिसाल है आपके अंदर 100वां नंबर रिसेप्टर है जो कि डिटेक्ट करता है एक स्पेशल खुशबू, जिसको हम कहते हैं बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है उसको। वो रिसेप्टर खराब हो जाए तो आपको खुशबू कभी भी सूंघने को नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो रिसेप्टर होते हैं इसके फिर नंबर होते हैं। हमारी बेटा कान के अंदर 6 से 7 मिलियन रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर कितने होते हैं? 7 से 6 मिलियन, यानी कि आपके 60 से 70 लाख होते हैं ये सेल टोटल। ये प्रोटीन्स होते हैं, ये सेल नहीं, ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है, 7 से 6 मिलियन, और यानी कि 60 से 70 करोड़ ये होते हैं टोटल, और इसके टाइप होते हैं 10,000। नेक्स्ट हम देखें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में इतना डेवलप नहीं है अपना सेंस ऑफ स्मेल। ज्यादातर जो सेंस ऑफ स्मेल डेवलप है वो कुत्तों के अंदर होता है, डॉग के अंदर। बड़ा कुत्ता जो होता है उसका नाक थोड़ा बड़ा भी होता है। कुत्ते के नाक के अंदर रिसेप्टर होते हैं 300 मिलियन। हमारे नाक में कितने? 6 से 7 मिलियन ये रिसेप्टर। कुत्ते की नाक में 300 मिलियन, यानी कि कुत्ता हमसे 50 गुना ज्यादा सूंघने की एबिलिटी उसमें ज्यादा डेवलप होती है डॉग के अंदर। और डॉग जो होता है तभी हम कहते हैं वो बेस्ट होता है स्मेल में, तभी डॉग को यूज किया जाता है किसमें? किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए, उसको सूंघता हुआ जाएगा डॉग। और डॉग के अंदर एक चीज होती है नियोफिलिया, यानी कि डॉग बहुत स्पेशल होता है नई खुशबू को सूंघने में, उसके ये सेंस ऑफ स्मेल ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, ऐसे एलिफेंट है, हाथी, दुनिया में सबसे ज्यादा अलग अलग किस्म के जो सेंस ऑफ स्मेल पाए जाते हैं वो हाथी के अंदर है। 2000 किस्म के हैं। हम सिर्फ 1000 किस्म की खुशबू को ही सूंघ सकते हैं और पहचान सकते हैं।
पर हाथी 2000 किस्म की खुशबू को पहचान सकता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखें तो ऑल फैक्ट्री न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स इन टेस्ला सीलिया एंड इट्स एक्सॉन फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब यहाँ से जो न्यूरॉन निकलेगा इन रिसेप्टरों से में से लेंगे, ये न्यूरॉन जो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, बेटा सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट यहाँ पे होगा आपके नाक में, और नाक के अंदर सीलिया होते हैं छोटे छोटे बाल, वहाँ पे धसा होगा। फिर ये न्यूरॉन जाएगा आपकी नाक के बाद ये ऊपर जाएगा या ब्रेन में, ब्रेन के आपके कॉर्टेक्स रीजन में। ब्रेन जो होता है बेटा ये सेरिब्रम जो आपका ऊपर वाला पार्ट, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, इसके बाहर वाले इसको कहते हैं कॉर्टेक्स आपका ग्रे मैटर। तो यहाँ पे आपका ये ब्रेन है, ब्रेन के यहाँ ये जाएगा आपका न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा है जिसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो याद रखना मेरे बच्चे, सेंसरी न्यूरॉन उल्टे होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो है ना उसका सोमा या हेड यूं नीचे होता है डाउनवर्ड, और उसकी पूंछ जिसको हम एक्सॉन कहते हैं ऊपर होता है ब्रेन की तरफ। सेंसरी न्यूरॉन जो है ना उसका सर जो होता है सोमा वो नीचे होता है, पूंछ उसकी यूं पीछे होती है जो दिमाग के अंदर धसी होती है, जो जाके दिमाग को मैसेज देती है। इसका मतलब ये लाइन का, ठीक है ना। नेक्स्ट चले तो एक्सॉन इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिटेल ऑर्डर आर स्मेल स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे रिसेप्टर स्पेसिफिक है, डिटेक्ट स्पेसिफिक स्मेल। नेक्स्ट चलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर माना वो रिसेप्टर जो आपकी अंदर जुबान में हो बेटा, और ये आप जो खाना खाते हैं खाने के टेस्ट को बताते हैं ये, और जुबान के ये नीचे होते हैं ऊपर, ये बेटा ऊपर होते हैं। आप खाने को रख के देखिएगा जुबान के नीचे, आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा। जैसे आप खाना जुबान के ऊपर रखोगे तो आपको टेस्ट का पता चलेगा। तो जुबान जो है ना उसके बाहर चमड़ी होती है, ये जुबान है, जुबान के ऊपर बेटा सेल होते हैं, ये जुबान के चमड़ी के सेल जिसको एपिडर्मल सेल कहते हैं। इन सेलों के बाहर होते हैं प्रोटीन, और इन्हीं प्रोटीन को हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। और यही प्रोटीन ये खाने के जायकों को चेक करके देंगे जुबान के अंदर तार को, जिसको सेंसिनर करेंगे, फिर सेंसिनर ये जाएगी मैसेज आगे ब्रेन को देगी, फिर ब्रेन बताएगा अच्छा ये खाना मीठा है, ये कड़वा है, ये सोर है, ये साल्टी है, नमकीन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है ना। ये बताने वाले ब्रेन होगा, ब्रेन के पास ये मैसेज आता है। तो इसको हम कहते हैं गस्टेटरी। गस्टेटरी को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये टेस्ट बताते हैं, ये टंग में होते हैं, टंग की ऊपर वाली सरफेस में, अपर सरफेस में, और टंग पे थोड़ी प्रोजेक्शन होती है निप्पल लाइक, जिसको हम कहते हैं पपेले, यहाँ पे होते हैं आपके। अच्छा जी, तो मॉडिफाई एपिथेलियल सेल होते हैं ये सारे ऑर्गेनाइज इनटू टेस्ट बड्स। और टेस्ट बड्स जो होते हैं आपके अंदर ये टोटल 10,000 किस्म की, 10,000 किस्म के ये सारे टेस्ट बड होते हैं आपकी इस पपेले के ऊपर। और इसके फर्दर 5 टाइप होते हैं बेटा टेस्ट बड्स के। टेस्ट बड जो होते हैं बेटा ये डिटेक्ट करते हैं स्वीट, सोर, आपका स्वीट, सोर, साल्टी, उमामी, बिटर, ये 5 किस्म के जायके आपकी जुबान डिटेक्ट कर सकती है। अब आपको पता होगा बेटा ये पपेले पे होते हैं टेस्ट बड, ओपनिंग कॉल टेस्ट पोर, जिसके अंदर ये खाना घुसता है, फिर ये रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखें 5 टेस्ट बड। स्वीट आपको जुबान बताती है ना ये खाना मीठा है, स्वीट बड आपका आगे आगे लगा हुआ, आगे आप रखो तो मीठापन आपको महसूस होगा। फिर पीछे होता है साल्टी टेस्ट, जुबान का जो सेंटर पार्ट होता है ना ये साल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करता है। फिर होता है सोर कि ये खाना जो है ना कड़वा है बहुत, तो कड़वे को डिटेक्ट करने वाला कौन होता है, कड़वे को डिटेक्ट करना सोर टेस्ट, ये आपके बिल्कुल पीछे होता है। फिर होता है बिटर टेस्ट जो साइडों में होता है लगा हुआ आपके टेस्ट बड्स, जो बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, बिल्कुल खारा हो, जहरीला हो। जो उमामी टेस्ट थोड़ा यूनिक टेस्ट होता है, ये एक ऐसा टेस्ट है जो बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक टेस्ट होता है। ये होता है टेस्ट बड़ा हाई रिच प्रोटीन के खानों का। जैसे आप देखो बोटी होती है ना गोश्त, गोश्त को आप अच्छी तरह से उसको पकाओ, फिर गोश्त के ऊपर कोई नमक, कोई मिर्ची मसाला ना लगाओ, ऐसे ही बॉयल किया हुआ गोश्त आप अपनी जुबान पे रखो तो उस गोश्त का जायका ना तो आपको स्वीट दिखाई देगा जायका, ना वो जायका सोर आएगा, ना बिटर आएगा, वो थोड़ा डिफरेंट किस्म का जायका लगेगा आपको, यूनिक किस्म का जायका। इस यूनिक किस्म के जायके को हम कहते हैं उमामी टेस्ट। ये टेस्ट होता है प्रोटीन का, आपके ग्लूटामेट अमीनो एसिड्स का होता है, ठीक है बेटा ये टेस्ट। और ये सारे का सारा यही होता है। आप जब भी पनीर खाओ बगैर नमक वगैरह के, बगैर चीनी वगैरह के, ऐसे पनीर को खाओ आप, ऐसे आप टोमेटो को खाओ, गोश्त को खाओ आप, बेटा मक्खन को खाओ, तो मक्खन आपने देखा होगा मक्खन ना तो स्वीट होता है, ना साल्टी, ना सोर, ना बिटर, वो एक यूनिक किस्म का टेस्ट होता है। इस यूनिक किस्म के टेस्ट को हम कहते हैं उमामी टेस्ट। क्लियर है बात? अच्छा जी, नेक्स्ट हम चले तो आखिरी रिसेप्टर होता है, आखिरी किस्म की कैटेगरी जिसको कहते हैं फोटो रिसेप्टर। नाम से हो रहा है फोटो का मतलब भी ये फोटान यानी कि सनलाइट, रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को डिटेक्ट करने वाले आपके रिसेप्टर को कहते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर कहाँ होते हैं बेटा? अपनी आंखों में।
आंख के अंदर जो तीसरा पर्दा होता है ना, थर्ड पर्दा, 3 पर्दे आंख में, अंदर जो है ना एक पर्दा होता है, थर्ड पर्दा, जो आखिरी आगे आंख का पर्दा होता है, ये आपकी आंख है। आंख के तीसरे जो अंदर वाले पर्दे को हम कहते हैं रेटिना। बेटा इस रेटिना जो होते हैं, इस पर्दे के ऊपर ये सेल होते हैं, ये सेल होते हैं, इन सेलों को हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर। और ये फोटो रिसेप्टर 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं रॉड्स, एक होते हैं कोन्स। कोन्स जो होते हैं बेटा, ये कोन्स ये डिटेक्ट करते हैं हाई रोशनी को। जब रोशनी ज़्यादा होगी, जब विजिबल लाइट मौजूद होगी, या ये आपकी बल्ब वगैरह की रोशनी मौजूद होगी, ज़्यादा जब रोशनी होगी, तब आपकी आंखों में एक्टिव होते हैं कोन्स रिसेप्टर, कोन्स। और कोन्स जो होते हैं यही आपको बताते हैं कलर्स को भी। आप देखें जब रोशनी ज़्यादा होगी, दिन होगा, बल्ब होगा, तब आप पहचान पाते हैं ये ब्लू कलर है, ये लाल कलर है, ये सफ़ेद कलर है, ये फला फला कलर है। तो कलर डिस्क्रिमिनेशन करना, कलर्स को अलग अलग करके बताना, ये ब्लू है, लाल है, गुलाबी, ये काम इनका होता है। इन रिसेप्टर का नाम है कोन्स। कोन्स काम करते हैं हाईलाइट में, कलर डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। और ये कोन्स जो होते हैं ये 7 से 6 मिलियन होते हैं। आपकी आंखों में कोन्स रिसेप्टर कितने होते हैं? 60 से 70 लाख होते हैं। कोन्स रिसेप्टर कम होते हैं रॉड्स के कंपेयर में। अब जैसे ही लाइट चली जाएगी, रात होगी, तब रात के टाइम, अंधेरे के टाइम, जब रोशनी कम हो, तब आपकी आंखों में कोन्स काम नहीं करती हैं, तब काम करते हैं रॉड्स रिसेप्टर। रॉड्स काम करते हैं रात के टाइम, लो लाइट के टाइम। और रॉड्स आपकी आंखों में रिसेप्टर ज्यादा होते हैं, ये होते हैं 120 मिलियन, यानी कि आपकी कोन से ये 100 गुना ज्यादा होते हैं। बात आ रही है समझ में? तो रॉड्स होते हैं लो लाइट में काम करते हैं। रॉड्स बेटा कलर को नहीं दिखाते हैं। जैसे आप देखो, आप जब अंधेरा होता है, रात होती है ना, तब रॉड सेल काम करते हैं आपके रॉड्स रिसेप्टर, और ये बताते नहीं कि फला चीज ब्लू है या रेड है या ग्रीन है या क्या है, काली काली दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये कोई कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं रॉड्स, कोन्स करते हैं ये। अच्छा, कोन्स की खराबी की वजह से एक बीमारी होती है जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसको हम आगे जेनेटिक्स चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसमें बंदा है ना, ये कोन्स के 7 टाइप होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू वगैरह, ये अलग अलग, और ये अलग अलग जो है ना कलर को डिटेक्ट करते हैं। मिसाल अगर कौन रेड वाला ख़राब हो गया तो रेड कलर बंदा पहचान नहीं पाएगा, ग्रीन वाला होगा तो ग्रीन पहचान नहीं पाएगा, ऐसे सो ऑन। बहरहाल नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स होता है, इसको कहते हैं ऑप्शंस, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर ये रिसेप्टर काम करते हैं। नेक्स्ट हम बेटा चले तो रियो रिसेप्टर, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो वाटर करंट, एयर करंट को डिटेक्ट करता है। ऐसे होता है टेली रिसेप्टर। टेली रिसेप्टर आपकी चमड़ी के अंदर होता है, जो आपको बताता है डिस्टेंस को। आप बगैर आंखों के देखे कोई बंदा पुकारेगा ना आपको, तो आप उसका डायरेक्शन बता दोगे, अच्छा ये बंदा इधर है, लेफ्ट साइड है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है, और ये बंदा तकरीबन 500 मीटर दूर है, आधा किलोमीटर दूर है, और ये भागता हुआ बंदा आएगा, ये वो, ये सारी चीज़ें डिस्टेंस को बताना। आप बगैर आंख बंद करके, बगैर कान के भी आप डिस्टेंस बता सकते हैं ना बंदे का, या आपकी बॉडी का, या हाथ वगैरह के। ये सारे रिसेप्टर होते हैं जिसको हम कहते हैं टेली रिसेप्टर। दूसरा होता है जियो रिसेप्टर, ये ग्रेविटी को बताता है। जैसे आप देखें बेटा, छत से ऊपर गिरोगे, या आप मिसाल जाते हो आसमान में, हेलीकॉप्टर में, जहाज में, वहाँ से आप स्काई डाइविंग करते हो, तो महसूस होता है ना ग्रेविटी का, कि ग्रेविटी हमें खींच रही है नीचे स्पीड से। चांद पे आप जाओ तो चांद पे आप जब जंप मारोगे तो आप धीरे धीरे नीचे आओगे, जमीन पे अगर जंप मारोगे तो जल्दी आओगे। महसूस होता है ना ग्रेविटेशन फोर्स का। तो ये ग्रेविटी की फोर्स को बताने वाला, महसूस कराने वाला आपके जिस्म में जियो रिसेप्टर्स होते हैं। ऐसे होते हैं टीसीआर, बीसीआर, टी सेल रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर। बेटा ये आपके बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, जिसका टाइप होता है व्हाइट ब्लड सेलों का, जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट जो सेल होते हैं, इसके 2 टाइप हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट सेल होते हैं जो जरासीम को मारते हैं ना, इनके रिसेप्टर को हम कहते हैं बी सेल रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं जम्स को। ऐसे टी लिम्फोसाइट जो है, इसके बाहर भी सेल मेम्बर के बाहर प्रोटीन होते हैं, जिसको हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर, यानी कि थाइमस लिम्फोसाइट रिसेप्टर। बी सेल रिसेप्टर मतलब बोन मैरो सेल्स रिसेप्टर, बू या बी लिम्फोसाइट के रिसेप्टर। तो ये जम्स को डिटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो ये हम सब रिसेप्टर को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ चुके हैं, आपके अलग अलग बुक्स के थे। 5 सेकंड के लिए वीडियो आपका पास होगा, ताकि आपका स्क्रीनशॉट भी ले सको। और कोई भी क्वेश्चन हो मेरे बच्चे, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती हो,
तो कमेंट में लिख लिया करें, मैं उसको समझाऊंगा आपको।